आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए एक नया जोश, एक नई सोच, एक नई पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। तो क्यों ना आपकी इसी एनर्जी को, इसी जोश को एक सही मार्गदर्शन मिले, जिसको फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए। कैसे एक टॉपर नए साल में स्ट्रेटेजी बनाता है और एग्जाम में फोड़ के आता है, 90+ मार्क्स लाता है। आपके दिल में भी यही सवाल होगा कि कैसे आप भी इस नए साल में तैयारी करें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। उसी के लिए आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर है, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं डे बाय डे की एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, जिसको आप अपने डेली रूटीन में इंटीग्रेट करके बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं इस नए साल में अपने बोर्ड एग्जाम की। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। स्टार्ट करना चाहूंगा एक रियल लाइफ स्टोरी से, नेहा नाम की विद्यार्थी की। नेहा ने दिसंबर एंड तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी। नेहा बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन जनवरी की स्टार्टिंग में ही नेहा ने अपना डेली रूटीन पूरी तरीके से बदल डाला। नेहा ने अपनी डेली पढ़ाई को ऑर्गेनाइज किया, अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया बोर्ड एग्जाम आने तक। और फिर जानते हो क्या हुआ? नेहा के बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स आए। क्या सीख लेना चाहेंगे इस कहानी से आप? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डेली प्लानिंग करके और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालकर आप अपनी कमजोरियों को भी ओवरकम कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो आइए, क्या रहेगी आपकी डेली प्लानिंग? क्या रहती है एक टॉपर की डेली प्लानिंग नए साल से लेकर बोर्ड एग्जाम तक, बताता हूं। तो सबसे पहला काम जो आपको प्लानिंग के अंदर करना है वो ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको करनी है गोल सेटिंग। अब ये गोल सेटिंग का क्या मतलब है? आपको अपने लिए कुछ उद्देश्य, कुछ गोल्स बनाने हैं। क्या क्या वो गोल्स होने चाहिए? सबसे पहले आपको बनाने हैं अपने कुछ डेली गोल्स। डेली गोल्स मतलब कि आपको रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करनी है। रोज का एक गोल बनाइए कि रोजाना मुझे इतने घंटे, मुझे 8 घंटे, मुझे 10 घंटे, मुझे 9 घंटे, मुझे 7 घंटे, मुझे 6 घंटे, मुझे 4 घंटे पढ़ना है। तो आपको अपना डेली गोल बनाना है कि रोजाना आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपको पता होगा। अपना रूटीन देखिए, रोज का स्कूल का टाइम हटाइए, ट्यूशन का टाइम हटाइए, अपने सेल्फ स्टडी का टाइम हटाइए। जितने घंटे खाना पीना सब कुछ हटाने के बाद आपको मिल रहे हैं, गोल सेटिंग करिए कि इतने घंटे मुझे रोज पढ़ना है। यह आपको पता चल गया कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। उसके बाद अपना आप दूसरा गोल बनाइए। कौन सा? सब्जेक्ट वाइज गोल बनाइए। यस, सब्जेक्ट वाइज भी आपको अपना एक गोल सेट करना है कि आपको जो घंटे आपने निकाले हैं उसमें से कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्या मुझे मैथ को 2 घंटे देने हैं? क्या मुझे साइंस को 1 घंटा देना चाहिए? ये वाला टाइम निकालिए कि आपने जो घंटे निकाल लिए, 8 घंटे निकाल लिए, तो मैं किसको कितने कितने घंटे दूं, कौन से सब्जेक्ट को कितने कितने घंटे स्टडी करने वाला हूं। ये आपको करना है रोजाना के लिए कि रोज आपको ये चीज करनी पड़ेगी। इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक टाइम टेबल क्रिएट कर लेना है कि रोजाना मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इस घंटों में भी इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे फिजिक्स रहेगी, इतने घंटे मैथ रहेगी, इतने घंटे सोशल साइंस रहेगी। इस तरीके से आपको करना है। ये चीजें आप कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम टेबल के ऊपर आपके लिए एक टाइम टेबल बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, डिटेल्ड तरीके से, फुल प्रूफ तैयारी के साथ एक वीडियो लेकर आ जाऊं इसके ऊपर, तो आप कमेंट करिए यस डियर सर वी वांट टाइम टेबल वीडियो, यस डियर सर वी वांट टाइम टेबल वीडियो। तो मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बना दूंगा। तो आपको गोल सेटिंग में अपने ये वाले गोल सेट करने हैं। कितने दिन लगेंगे इनको सेट करने में? ज्यादा दिन नहीं लेना, सिर्फ 2 से 3 दिन लीजिए और ये गोल सेटिंग करके इसको एक तरफ कीजिए। तो टाइम कितना रहेगा आपका? 1 जनवरी से अगर हम बात करें नए साल से, तो भैया 1 जनवरी से आप ले लीजिए 3 या 4 जनवरी तक, बस मैक्सिमम 2-3 दिन में आप ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए। तो डेली प्लानिंग का दूसरा काम आपको क्या करना है? आपको करना है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज क्या करना है? सब्जेक्ट वाइज आपको करना है डीप फोकस। जी हां, अब क्योंकि आपका डेली गोल्स क्लियर है कि मुझे हर घंटे हर दिन इतना पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज डीप फोकस करना है। कैसे करेंगे आप? आपको पता है, अगर मैं
बात करूं किसकी, मैं बात करूं मैथ्स और साइंस की। तो मैथ्स और साइंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स और साइंस में इंपॉर्टेंट होते हैं इनके कॉन्सेप्ट, किस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें उसके अंदर बताई गई हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। और साथ साथ क्या, फॉर्मूलाज। यस, आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज याद करने हैं। आप चाहें तो अपनी डायरी में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख भी सकते हैं। आपको यही करना है मैथ्स और साइंस के अंदर, इनके कॉन्सेप्ट, उनके फॉर्मूलाज को आपको रिवाइज करना है और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक दिन में 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लो, 1-2 चैप्टर रिवाइज कर लो, एक दिन में 1-2 चैप्टर रिवाइज किए, उनके कॉन्सेप्ट, उनके फॉर्मूले याद किए और फिर प्रैक्टिस करो। यस, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी के सॉल्व करो, एग्जांपल सॉल्व करो, मिसलेनियस सॉल्व करो, कोई और सी बुक है आपके पास वो सॉल्व करो, सैंपल पेपर है वो सॉल्व करो, कुछ भी करो बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपको करना है मैथ्स और साइंस में। अगले सब्जेक्ट की बात करेंगे सोशल साइंस की। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ढूंढने हैं, पता लगाने हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं जो ज्यादा मार्क्स आपके कैरी कर रहे हैं। आपको उन चैप्टर्स की क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो मेन हाईलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं कि क्या क्या उस चैप्टर में हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, कौन सी जंगें छिड़ गई, कौन सी चीजें हो गई, कहां पे क्या फट गया, क्या हो गया, कैसे चीजें होती हैं, वो सब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो भी आपकी हाईलाइट्स हैं, आपको उन हाईलाइट्स को नोट कर लेना है, उनको आपको अलग से लिख लेना है। और साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर निकालिए, पेपर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लिखने की आदत डालिए कि पिछले सालों में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल साइंस में, उनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गई बात? तो सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हाईलाइट करना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद बचती है आपकी लैंग्वेजेस की। आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, ये जो आपकी लैंग्वेजेस है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके लिए मेजरली जो काम रहेगा वो रहेगा आपका राइटिंग प्रैक्टिस का, कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या, जो जो एस्से इंपॉर्टेंट है, जो जो लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो निबंध, जो पत्र आने वाले हैं, पूछे जा सकते हैं, या जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, इंग्लिश में हो गए, हिंदी में हो गए, उनको आपको याद करके उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। चैप्टर वाइज लर्न करो। इंग्लिश का पहला चैप्टर उठा लो, लेटर टू गॉड, लॉन्ग क्वेश्चन याद कर डालो, लेंचो वाज अ ग्रेट फार्मर, भैया पूरा याद करो फिर उसको लिखो। ऐसे हिंदी में भी जो भी आपके चैप्टर्स है, ठीक है, जो भी आपकी बुक है, उन बुक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके क्लास टीचर्स ने बताए होंगे उनको याद करो और उनको चैप्टर वाइज लिखने की प्रैक्टिस कर लो। तो ये 3 काम आपको कर लेने हैं अपने सब्जेक्ट वाइज डीप फोकस के अंदर। कितने दिन इसके लिए चाहिए लिख लो, दिन से ही तो सारा खेल है, डेली रूटीन। तो भैया 4 या 5 जनवरी से जब आप ये वाला काम शुरू कर देंगे तो भैया 15 दिन ले लो और 19-20 जनवरी तक ये वाला काम जो है आपको समेट देना है। हर दिन 2-3 चैप्टर करने की कोशिश करनी है। तो 20 जनवरी तक ये वाला काम करके फ्री करो अपने आप को। डेली प्लानिंग के अंदर आपको अगला यानी तीसरा काम करना है कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट का। ये क्या बला है, सुनो। अभी जो आपने पिछले 15 दिन ये किया, आपने सब्जेक्ट वाइज डीप फोकस करके स्टडी की, तो आपको पता चल गया होगा कि आप कितने पानी में हैं। आपकी नजरों के सामने आपको आईना दिखाई दे गया होगा, आपके सामने दूध और पानी का पानी हो गया होगा। पता चल गया होगा आपको कि भैया कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन से चैप्टर में आप कितने अच्छे हैं और कौन से चैप्टर में कितने बुरे हैं। यस, ये पता चल गया होगा आपको। तो आपको अब यही करना है। ये जो हकीकत आपके सामने आपकी आई है, आपको इससे आपको पर्दा नहीं डालना, इसके ऊपर इसका सामना करना है। सामना कहां होगा, सामना आपका यहां होगा। कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट में यही चीज की जाती है कि जो आपको पता चला है कि जिस जिस चैप्टर के अंदर आपको डिफिकल्टी साबित हुई, डिफिकल्टी आपने फेस की, तो आपको उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करना है। यस, ट्रिग्नोमेट्री में अटक गए थे, दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सॉल्व नहीं कर पाए सवाल, दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। साइंस में आप इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाए, दोबारा से प्रैक्टिस करो। दोबारा से आपको जो हार्ड चैप्टर हैं, जो आपको हार्ड लगे या जो आपके लिए हार्ड थे, आपको उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करना है। हार्ड चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है। ये काम करना है कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट में। अपनी कमी पता चल गई, कमी को दूर भी तो करो। बोर्ड एग्जाम में कमी नहीं होनी चाहिए, बस ये आपको करना है। दूसरा काम आपको यहां पर करना
करना है, फॉर्मूला शीट। यस, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। अब ये किस में होगा आपको पता है, ये दो ही सब्जेक्ट में होगा मेजरली, मैथ्स के अंदर और साइंस के अंदर। जिस भी चैप्टर के अंदर जो जो फॉर्मूले यूज हुए हैं अगर आपने उनको लिख लिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा अब लिखो, अभी अभी लिखो। आपको मैथ्स और साइंस के अंदर हर एक चैप्टर के फॉर्मूले लिखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो जो फॉर्मूले यूज हुए लिख डालो, सरफेस एरिया के जो जो फॉर्मूले यूज हुए लिख डालो, एरिया निकालने के, टोटल सरफेस एरिया निकालने के, वॉल्यूम निकालने के सब लिख डालो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिख डालो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिख डालो, प्रोबेबिलिटी के लिख डालो और हाइट एंड डिस्टेंस के लिख डालो, पॉलिनोमियल के लिख डालो, रियल नंबर के लिख डालो, सबके सर्कल के लिख डालो, सबके लिख डालो। ऐसे साइंस के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स हैं सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने होने चाहिए और उनको रोजाना देखना है आपको, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले रोज उनको देखो, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाने तक वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके याद हो जाए। क्योंकि ये गलती होती है बच्चों से, क्या बोर्ड एग्जाम में पहुंच गए, सवाल सामने आया, सवाल आता भी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, फॉर्मूला ही याद नहीं हो पा रहा, कंफ्यूज हो गए, वॉल्यूम का लगेगा या एरिया का लगेगा, यार कौन सा लगेगा, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये काम आप कर लेना। कितने दिन चाहिए इस काम के लिए? ज्यादा दिन नहीं मांगता इस काम के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काफी है। यस, 20 जनवरी से आपको 25 जनवरी तक या 26 जनवरी तक, ठीक है जी, आपको ये वाला काम जो है रिपब्लिक डे से पहले पहले निपटा देना है। यही सोच के चलो कि 26 जनवरी से पहले पहले ये सारे चैप्टर में पढ़ डालूंगा, सारे चैप्टर की मैं डीप फोकस स्टडी कर डालूंगा और उसके बाद जो मेरी कमियां हुई उनको मैं रिवाइज कर डालूंगा। तो जब रिवाइज करके अपनी कमियों को भी रिवाइज कर लिया, अब क्या करना है? अब आपको करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब आपको टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम लगाकर फुल प्रूफ, फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, तो 3 घंटे का टाइमर लगाइए और अपने एक एक चैप्टर और एक एक सब्जेक्ट उठा के उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट आपको बेसिकली यहां पर लगाने हैं, मॉक एग्जाम आपको यहां पर लगा लेने हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो ये आपको यहां पर करना है। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे लगाओ। बेहतर है अगर सुबह 10 से 1 कर लो तो और भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी 10 बजे से 1 बजे तक होगा। तो अगर आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक एग्जाम लगा रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम वाले टाइम पर प्रैक्टिस करने की, लिखने की, दिमाग को चलाने की, दिमाग के घोड़े दौड़ाने की आदत पड़ जाएगी। ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन अगर सुबह स्कूल जा रहे हैं अभी तक आप, तो कोई बात नहीं, बाद में दोपहर में इसको लगाओ, लेकिन आपको टाइमर लगा के करना है। 3 घंटे का मॉक एग्जाम्स वगैरह आपको लगाने हैं फुल लेंथ के, ठीक है जी, फुल प्रॉपर एक सब्जेक्ट का जैसे क्वेश्चन पेपर होता है बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। सैंपल पेपर कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, मॉक टेस्ट वगैरह वो आप करिए। दूसरा काम आपको यहां पर क्या करना है? दूसरा काम, आपने पेपर सॉल्व कर लिया, मॉक एग्जाम लगा लिया, उसका एरर एनालाइज आपको करना है। क्या क्या गलतियां हुई, खुद ही खुद के टीचर बन जाओ, अपनी गलतियां पकड़वाओ। यस, अगर खुद कर सकते हो तो खुद ही चेक करो। सॉल्यूशन भी होगा, अगर आपके पास मॉक टेस्ट है या सैंपल पेपर है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है किताबों में। अब सॉल्यूशन से मिलाओ, कितने सवाल सही करे, कितने सवाल गलत किए, ये चीज आपको चेक करना है। खुद नहीं चेक करते, कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, पापा, मम्मी, कोई भी बड़ा घर में है जो पढ़ा लिखा है, जिसको नॉलेज है, आप उससे भी इस चीज में हेल्प ले सकते हैं। तो आपको अपना एरर एनालाइज करना है, आपको देखना है कि कितने सवाल आपने सही किए, कितने सवाल आपने गलत किए हैं। तो ये आपको करना है। हर एक सब्जेक्ट का एक दिन उठाओ, एक दिन एक पेपर लगाओ और उसको फिर एनालाइज करो। तो भैया अगर 5 सब्जेक्ट है आपके तो कितने दिन चाहिए? 5 दिन चाहिए होंगे, सिंपल है। तो 26 जनवरी से आपको, ठीक है जी, 26 जनवरी से आपको ये चीज कर लेनी है। कब तक? 31 जनवरी तक आपको कर लेनी है। 5-6 दिन यहाँ पे दे रहा हूँ, छुट्टी 26 जनवरी की होती है, लेकिन आपको तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। तो भैया इस जनवरी महीने के एंड तक, मेरे बर्थडे वाले दिन तक आपका पूरा ये सारा का सारा काम हो जाना चाहिए। आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, आपकी जो गलतियां हुई उनको फिर से रिवाइज करना, उसके बाद टाइमर लगा के आपको ये सारे फुल लेंथ पेपर लगाने, उसमें जो आपकी गलतियां हैं वो आपको अपनी पकड़ लेनी है। ये काम जनवरी एंड तक आपको करना है। अब क्योंकि मिड फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब आपको फरवरी स्टार्टिंग से बोर्ड एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? फाइनल रिवीजन करना है और आपको स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है। उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है? उसमें आपको सबसे पहली चीज करनी है समरी शीट। आपको समरी शीट बना लेनी है, खुद से बनानी है, ये किसी की लेनी नहीं है, किसी दोस्त से मांगनी नहीं है। खुद से जो
चैप्टर आपने पढ़े हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, समरी शीट बनाओ, अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख दो कि भैया 1900 इसमें ये चीज ये हुई थी इस चैप्टर के अंदर, इसमें यार ये हो गया था। अपनी भाषा में लिखो, बिल्कुल बातचीत करने वाली भाषा में, तो उससे आपको हर एक चैप्टर का, सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गई या मैथ्स हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, उनके आपको बेटर आइडियाज रहेंगे क्योंकि वो आपकी भाषा में, आपके अंदाज में, आपके तरीके से लिखे हुए हैं कि इस सन में ये चीज, इससे इसकी जंग बच गई थी, इससे इसकी फड्डा हो गया था। अपनी भाषा में लिखो ताकि उसको आपको याद रखने में आसानी हो। फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है जी, आपस में भिड़ गए, इस तरह से जो भी जंगे हुई या जो कोई इवेंट हुआ तो उसको अपनी भाषा में समरी शीट बनाइए। आपकी हर एक चैप्टर की सब्जेक्ट वाइज आप ये बना सकते हैं फाइनल रिवीजन के अंदर, ये काम आपको करना है। अगला है पास्ट ईयर्स पेपर। ये है सबसे मेन चीज कि आपको पिछले साल के, प्रीवियस ईयर्स के आपको पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। 4 साल के, 3 साल के, 5 साल के, जितने भी आपको मिल जाएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही आपको इसको प्रोवाइड करवा दूं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी टीम से मैं कह दूंगा वो डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, जो आपको टाइम टेबल देने वाला हूं, उसकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और जो भी ये जरूरी चीजें हैं, फॉर्मूला वगैरह और ये सब, मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से उसी ग्रुप में डलवा दूंगा, तो आपको वहां से मिल जाएगी। तो इसलिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, आगे भी काम की चीजें आपके लिए आती रहती हैं उसके अंदर, ठीक है जी। तो पास्ट ईयर्स के पेपर्स आपको लगाने हैं। अब ये आपकी तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रीवियस ईयर में जैसे सवाल पूछे गए वैसे क्वेश्चंस आपको इसको सॉल्व करने हैं। तो आपको बस अब फाइनल रिवीजन में यही करना है। वो मजे की बात है, ये काम तो आपको मैं भी करवाऊंगा। यस, मैं भी आपके लिए लाइव आऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले, और आपको मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा यहां पर लाइव, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर सकें और आप मेरे साथ साथ चीजों को समझते और सीखते चलें। जो भी सैंपल पेपर्स आपके इंपॉर्टेंट हो गए, इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर वाइज किस चैप्टर के अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। वो सारी की सारी चीजें मेरे साथ भी आप सीखना। तो फाइनल रिवीजन में ये सब चीजें आपको करनी है। तीसरा एक काम और कर लेना, वो काम क्या है? माइंड मैप्स एंड चार्ट्स। आपको माइंड मैप बनाने और चार्ट्स बना लेने हैं। जो भी चैप्टर में आपने सीखा है एक चैप्टर में, उसको एक तरीके से ना एक मैप की शक्ल दे दो, एक चार्ट की फॉर्म दे दो, उनको आपस में इंटर रिलेट करा दो। अपने तरीके से आप माइंड मैप बनाइए ताकि आप पूरे चैप्टर को एक साथ बआसानी, एक आपने चार्ट देखा, एक मैप देखा, वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो वैसे आप हेल्प ले सकते हैं कि भैया चैप्टर ये है, इसके अंदर ये चीज है, इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इन सवालों में यूज हुआ। जैसे भी आपको आसान लग रहा है अपने अकॉर्डिंग आप हर चैप्टर के माइंड मैप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर सकें, आपको करने में उसकी हेल्प मिले। तो माइंड मैप का ये काम होता है। एक बहुत जरूरी बात, वो जरूरी बात यह है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। फोकस ऑन हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे जो है अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं पढ़ाई के चक्कर में, ऐसे उसके अंदर लग जाते हैं कि खाना पीने का टाइम सब बिगाड़ लिया। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी पर उसके बुरे असरात पड़ते हैं। और अगर बॉडी पे बुरे असरात पड़ेंगे तो भैया दिमाग स्वस्थ नहीं रह पाएगा, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिमाग पे भी पड़ेगा। और फिर अगर दिमाग पे पड़ेगा तो आपकी तैयारी पे पड़ेगा। सही से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो सही से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, सही से एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो फिर ये सारी जो बातचीत हम कर रहे हैं इसका फायदा क्या? यस, इसका क्या फायदा है? इसका ये सारी जो मेहनतें आपके लिए हो रही हैं, इसका यही तो हम चाहते हैं, यही तो इसका उद्देश्य है कि आपकी एग्जाम अच्छे जाए। तो भैया एग्जाम अच्छे चाहते हैं अगर आप देना, तो फोकस ऑन योर हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज, आपको नींद अच्छी लेनी है। एग्जाम से जस्ट पहले के दिनों में आपको अपनी नींद पूरी लेनी है। टेंशन में ये नहीं कि नींद ही गायब हो गई, 4-4 बजे तक जाग रहे हैं रात को, सुबह 2 बजे फिर दोपहर में सो के उठ रहे हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसे देर रात तक पढ़ने का। क्या अगले दिन 2 बजे दोपहर में सो के उठे, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम देना है 10 से 1 बजे तक। तो भैया उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढालो कि आप 10 से 1 पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे आपको ढालना है। तो नींद सही टाइम पर लेनी है और सही मात्रा में लेनी है, अच्छी मात्रा में नींद लेनी है। दूसरा आपको क्या करना है, अपना माइंडफुलनेस पे ध्यान रखना है। माइंडफुलनेस का क्या मतलब होता है? मतलब आप अवेयर रहें, माइंड आपका सुकून में हो, ठीक है,
ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जो कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिले, उन चीज़ों को आपको करना चाहिए। बीच बीच में वो चीज़ें करते रहें। और तीसरा सबसे चीज़ आप जो एक चीज़ और है, आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, आपको अपना स्ट्रेस जो है उसको बढ़ने नहीं देना है। स्ट्रेस आपको अपना कम रखना है। ये कैसे कम होगा? ये आपका कम होगा किससे? पॉजिटिव थिंकिंग से। यस, आपको अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है टूवर्ड्स द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम हलवा है, कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम यूपीएससी दे रहे हो क्या? एसएससी दे रहे हो क्या? बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 10वीं क्लास का एग्जाम क्या है? हलवा है, कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा आपको सोच के चलना है। और सच में कुछ नहीं होता यार, सिर्फ हुआ है, डरा दिया जाता है भैया ये है वो है, उल्टी सीधी आपके डरों को और बढ़ा के आपसे फायदा उठाया जाता है। ये चीजें नहीं करनी है भैया। एग्जाम कुछ नहीं है, हलवा है, छोटी सी चीज, सिंपल से सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके चैप्टर से उन्हीं में सवाल आएंगे, खत्म, पढ़ाई करो, दो। इस तरीके से अपना एक पॉजिटिव माइंड बना के आपको चलना है। तो आपकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले गोल सेटिंग आपको कर लेनी है। गोल सेटिंग करने में आपको 2-3 दिन लगाने हैं। गोल सेटिंग जब आपने कर ली, अब आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे पढ़नी है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपकी कमियाँ आपको दिखी, उन कमियों को आपको दूर करने लाए। उन कमियों को दूर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक एग्जाम्स लगाने हैं। एग्जाम्स लगाने के बाद जिसमें गलतियाँ हों उनको खुद से पहचानना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना फाइनल रिविजन करना है। रिवीजन में क्या क्या चीजें करनी है वो आपको ये करनी है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। और आपके लिए स्कूल जाने वालों के लिए टाइम टेबल मोटा मोटा क्या क्या चीजें कैसे फॉलो कर सकते हैं इस नए साल में, और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए मोटा मोटा टाइम टेबल दे दिया है कि वो अपने इस नए साल में नए जोश, नई उमंग, नई एनर्जी को कैसे एक सही दिशा दिखाएं, कैसे एक सही दिशा दिखा के अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपके लिए बहुत काम की हो जाती हैं। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहने की जरूरत है कि भैया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ये काम जरूर करेंगे। सो प्लीज कर दीजिए। अपने सभी क्लास 10 के, क्लास 12 के बच्चों तक ये वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। दूसरों का, दोस्तों का भला करना तो अच्छी बात है ना। आपके भी अच्छे मार्क्स हैं, आपके दोस्त के भी अच्छे मार्क्स हैं, जब तो सेलिब्रेशन होगा ना, जब ही मजा भी आएगा जश्न मनाने का। इसीलिए अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए आगे आपकी क्या क्या परेशानियां हैं। सब परेशानियों का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू।